दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो मेन मकसद है बकरियों को किस तरीक़ा से सुरक्षित बचाया जाए, क्योंकि मैं खुद बकरी पालक हूं। हर बकरी पालकों को बरसात में एक तनाव हो जाता है कि मैं अपने बकरियों को किस तरीक़ा से बचाऊं। बरसात में बीमारियों का ज़्यादा खतरा हो जाता है क्योंकि नमी बना हुआ होता है। इधर लगातार बारिश हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बादल लगा हुआ है और ये बारिश सभी एरिया में अभी नहीं है, लेकिन मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा अभी बारिश हो रहा है। और इधर 2 दिन से बारिश उतना तेज़ नहीं हुआ है, तब जाकर कुछ एरिया सूखा हुआ है। और बरसात में बचने के लिए बहुत कुछ बताने हैं आपको। बरसात से में बीमारियों से बचने के लिए छोटे बच्चों को हमने ऊपर केज के ऊपर रखा है, वहाँ आगे भी बच्चे केज के ऊपर हैं। और पूरे बाड़े में हमने सफाई करने के बाद पूरा चूना पाउडर का हमने भुरकाव कर दिया है। और आप भी ये करें, चूना पाउडर का भुरकाव कर देने से बकरियां बीमारियों से बचती है। और पूरा अंदर का एरिया हमने साफ करके सुरक्षित रखा है कि भाई अगर बारिश आ जाए, जैसा कि देखिए पूरा बादल घना घोर लगा हुआ है, उस ओर से दिखाई दे रहा होगा आपको। तो जैसे ही बारिश आएगा सबको मैं अंदर करूँगा, अंदर का एरिया में करूँगा। बचाना है, मकसद है कि बरसात में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, क्योंकि बकरियों को नमी से बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है, बीमारियों का खतरा रहता है। और साइलेज मैंने बनाकर स्टोर करके रखा है कि बरसात में अगर ज़्यादा बारिश होने की वजह से जल जमाव हो जाए, क्योंकि मैं गंगा किनारे का रहने वाला हूँ। पटना शहर के बिल्कुल बगल में मेरा गांव है, तो गंगा किनारे रहने की वजह से यहाँ बाढ़ बहुत जल्द आ जाता है। हालांकि अभी भी खेतों में कुछ पानी आ चुका है, लेकिन इधर उसमें कुछ राहत मिला है, पानी घटा है। लेकिन फिर भी बाढ़ का पानी ज़्यादा आने की वजह से हरे चारे का नुकसान हो सकता है, उसमें पानी भर सकते हैं। तो हमने साइलेज बना के रखा है। किसानों को भी चाहिए कि साइलेज बना के यदि आप रख लेते हैं तो उन समय में जब हरे चारे का किल्लत हो, आप बकरियों को खिला सकते हैं, आसानी से उस मुश्किल वक्त में निकल सकते हैं। तो साइलेज कैसे बनाएं, इसका वीडियो मैंने पहले भी यूट्यूब पर अपलोड किया है, उसे आप पीछे देख सकते हैं। और ऐसा 700 से ऊपर वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड करके रखा है, जिसमें मैं जानकारी देने का भरपूर प्रयास करता हूं। और बरसात में बकरियों को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने होते हैं, उसमें से एक प्रयास ये है जो आज मैं करने जा रहा हूं। चूँकि हम लोग ज़मीन पे बकरियों को रखते हैं, मजबूरी है। और बहुत जगह आप जाएंगे तो स्लेटेड फ्लोरिंग बना के लोग रखते हैं, यानी चालीनुमा जगह बना के रखते हैं, तो उनमें बकरियाँ सुरक्षित ज़्यादा होती है, उनके पैर ज़मीन पर नहीं होते हैं, कीचड़ वगैरह में नहीं होते हैं। लेकिन अपने पास उतना साधन नहीं है, तो हम ज़मीन पे ही बकरी पालन करते हैं। और लगभग लोग ज़्यादा किसान ज़मीन पे ही फार्मिंग कर रहे हैं। तो बरसात में दिक्कत ये आता है कि कीचड़ वगैरह में लगातार रहने से इनके खूड़ों में सड़ांध होता है, और लगातार नमी में मुंह लगाने के कारण बकरियों को मुंह का भी बीमारी हो जाता है, यानी मुंह पका खुरपका रोग हो सकता है, या सिर्फ मुंह में छाले हो सकते हैं, या फिर सिर्फ पैर में घाव हो सकता है। ये आम बातें हैं बरसात में हो जाना, और ये बहुत ही गंभीर समस्या हो सकता है। तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो आज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए पानी है, और इसमें हम ये पोटेशियम परमैंगनेट है, और ये बिल्कुल गंदा सा हो गया है दवा के वजह से, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे आप लाल दवा भी बोलकर मेडिकल से ले सकते हैं, 30 ग्राम, आधा किलो, सब साइज में आता है। और देखिए इस तरीक़ा का ये डस्ट पाउडर होता है, या फिर क्रिस्टल फॉर्म में, यानी चीनी के दाने की तरह भी ये आता है। तो इसे हम 1 लीटर पानी में 5 ग्राम के रेशियो के हिसाब से मिला के सबके पैरों को डुबाएंगे, और 1 लीटर में 2 ग्राम के रेशियो से मिला के सबको मुंह को पोंछेंगे। तो मुंह हम बाद में पोंछ लेंगे, लेकिन हम पहले पैर में लगाएंगे। देखिए हमने 1 लीटर पानी में 5 ग्राम के हिसाब से इस तरीक़ा से मिलाया, तो देखिए पानी का कलर कैसा हो गया। और इसी तरीक़ा से मैं भर के एक बाल्टी तैयार कर लूँगा, और छोटे छोटे डब्बे में मिलाकर सभी बकरियों को किस तरीक़ा से खूणों में लगाऊँगा, और उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे जो मैं बताया हूँ अभी, और उसको पर विशेष विस्तार से बताने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए हम इसको पूरा पहले भर लेते हैं, और 1 लीटर में 5 ग्राम के अनुसार इसमें दवा मिला लेते हैं। उसके बाद बकरियों पे अप्लाई करते हैं, और ये बिल्कुल आपको करने चाहिए। चलिए हम आगे करके दिखाते हैं। पहले आपको बकरियां बहुत इरिटेट करती है, जैसे मैं इसमें आया तो देखिए ये मेरे पीछे लग गई, तंग करना शुरू कर देती है। तो ये आपको झेलना होगा। अभी छोटा बच्चा है, थोड़ा सा इससे भी दिक्कत होगा, लेकिन मैनेज करना पड़ता है, काम करना है। तो देखिए इस तरीक़ा से पैर में सड़ांध हो जाता है। नाखून वैसे काट के रखने चाहिए, और FMD का टीका तो आपको लगा के ही रखना चाहिए, लेकिन फिर भी इस तरीक़ा से ये देखिए डुबा देना है सबको। हालांकि मैं इनको पानी पिला दिया हूँ, फिर भी ये पीने के लिए बेचैन है।
क्योंकि बकरियों का आदत होता है कि क्या इसमें खजाना मिला हुआ है वो देखना चाहती हैं। तो अगर गलती से बकरी पी भी ली तो आपको कोई विशेष नुकसान नहीं होना है, बकरियों का मोर्टलिटी नहीं होगा अगर बकरी इसे पी भी लेती है तो। लेकिन आप प्रयास करें कि ये ना पिए, क्योंकि पिलाने का तरीका अलग है, थोड़ा सा कम मात्रा में देकर पिलाने होते हैं। तो इसी तरीक़ा से सबको अगर आप करते हैं और बरसात में 15-15 दिन पर इस तरीक़ा से आप करते चले जाते हैं तो बीमारियों से आपका बचाव होगा। तो इसी तरीक़ा से मैं सबको करूँगा, यहाँ से वहाँ जो भी आप देख रहे हैं इन बड़े बकरे बकरियाँ या जो भी हैं सबको मैं इसी तरीक़ा से सबके पैर को रंग दूंगा। यानी कहने के मतलब है कि लाल दवा मिला हुआ पानी में सबको मैं डुबाऊंगा। टाइम लगेगा, लेकिन अगर इस तरीक़ा से करते हैं तो बरसाती बीमारियों से आपका बचाव हो जाएगा। ये करने के बाद सबके मुंह में मैं लगाऊंगा, और मुंह में लगाने के लिए दवा में डोज 1 लीटर में 2 ग्राम का ही होगा, अभी 5 ग्राम का है। ये देखिए, बढ़िया से पकड़ो। देखिए इस तरीक़ा से डुबाने से क्या होता है ना कि ये उस बीमारी से बच जाएगा जो बीमारी में खून में घाव हो जाते हैं, वो सड़ांध होता है और एफएमडी तक का नौबत आ जाता है। तो ये ज़रूर आप करें। सबको मैं इसी तरीक़ा से करूँगा। और वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आदमी सीधे सोच लेते हैं कि मेरे से कैसे होगा। काम तो थोड़ा परेशानी वाला है ही, बकरियां वही काम करती है जो आप नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है। और बीमारियों से बचाने के लिए इस तरीक़ा का प्रयास जारी रखें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देने होंगे। बरसात में बकरियों को भीगने ना दें यदि आप घनत्व में रखते हैं, क्योंकि बकरियां भीग जाएगी तो सर्दी जुकाम होने का खतरा हो जाएगा। और छोटे मेमने को जितना हो सके, कुछ बड़ी है पठियाँ ये तैयार हो रही हैं जो फार्मिंग के लिए जाएंगी, सब 6 महीने से ऊपर की ये पठिया है और इन्हें तैयार किया जा रहा है फार्मिंग के लिए। जो भाई मेरे पर भरोसा करते हैं उनके लिए मैं तैयार करता हूं। जो मेरे पास होम ब्रीड बच्चे होते हैं जो मेरे बाड़े में जन्म लेते हैं, उन्हीं को पूरी तरह से वैक्सीन लगाकर तैयार करके हर मौसम में एडजस्ट करके जितना मेरे से हो सकता है ईमानदारी से इसका वैक्सीन लगाकर बाड़े के वातावरण में सेट करके उनको मैं देता हूं। तो ये लगभग तैयार हो चुकी हैं। बरसात के बाद जिनके पास जाना है उनके पास ये जाएंगी। और इसी तरीक़ा से इससे जो बड़े हैं उधर आगे का एरिया में मैंने रखा है, इससे बड़े बच्चे को मैंने आगे के एरिया में रखा है, वो बिल्कुल जाने के लिए रेडी हैं। और बीच में सब मादाएँ हैं जिनसे प्रजनन कराया जाता है, जिनके बच्चे लिए जाते हैं और उन्हें ही तैयार करके किसानों को दिया जाता है। तो फार्मिंग में देखिए मैं इतना दिन से हूँ, और फार्मिंग में सफल होने के लिए बस आपको यही चाहिए, थोड़ा सा आपको लोग को लगता है कि वीडियो में ये बकवास है, बकवास नहीं है। फार्मिंग में टिकने के लिए और सुरक्षित फार्मिंग करने के लिए आप ये बिल्कुल सुनिश्चित करें कि जहाँ से आप बकरी ला रहे हैं वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है, बाड़े में सेट है या नहीं है, बकरियाँ बाड़े में रह के चारा खाने का अभ्यस्त है या नहीं है। इन सभी बातों पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों बस ये पोटेशियम मैं पैर में लगाया, मुंह में लगाऊंगा, यही बात मैं दिखाने के लिए आप लोग के बीच में बस एक होता है कि कोई काम करता हूं तो लगता है आप लोग के बीच में शेयर करूं, क्योंकि इतने भाई लोग देखते हैं, या उसमें से अगर 1-2 भाई भी अगर मेरा वीडियो से लाभ उठा पाएँ तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरा जानकारी किन्हीं को काम आया। तो बस यही वीडियो में था। और देखिए बकरियाँ इतना तंग करती है, तो अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो ज़रूर सोच लें कि अगर बकरियों को बीच में इतना अपना गुस्सा को कंट्रोल कर पाएँ, ये परेशान करती हैं और इनको सह पाएँ तो ही इस लाइन में आएँ, अन्यथा बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।